हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा 8वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 29, जिसका आज का हमारा टॉपिक है घन और घनमूल। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग, आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई यानी 2 डायमेंशनल तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ यानी त्रिविमीय, जिसे 3 डायमेंशनल कहते हैं, आकृतियाँ होती हैं तथा इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 गुणा 2 बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आगे दे रखा है, अब हम दी गई भुजाओं की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे तथा प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे तथा तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। मज़ेदार बात, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विमीय आकृतियाँ होती हैं, यानी जो 3 डायमेंशनल के जो फेसेस होते हैं बच्चों, वो 2 डायमेंशनल शेप के होते हैं। इसके बाद हम इसको टेबल को पूरा कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा है घन की भुजा की माप, घन का आयतन, घन संख्या, घातांकीय रूप और विस्तारित रूप। तो 1 इकाई, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 यानी 1 होगा और इसको लिखेंगे कैसे, 1 की पावर 3 यानी 1 गुणा 1 गुणा 1। ऐसे ही हम 2 के साथ करेंगे बच्चों। 2 इकाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 8, 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 इकाई, 3 गुणा 3 गुणा 3 27, यहाँ पे भी लिख दीजिए 27। 3 की पावर 3, 3 को 3 बार लिख दिया। 4 इकाई, 4 को 3 बार लिखा 64 64। 4 की पावर 3, यहाँ पे लिख दीजिए 4 गुणा 4 गुणा 4, ठीक है। 5 इकाई, 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ लिख दीजिए 125 125। घन इकाई 125, 5 की पावर 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। 6 इकाई क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 216। एक स्थान भर रहे हैं ना हम। 216 घन इकाई 216, यहाँ पे आ गया 6 की पावर 3, 6 गुणा 6 गुणा 6। 7 इकाई, 7 गुणा 7 गुणा 7 क्या हो जाएगा 343। घन इकाई 343, 7 की पावर 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसे 8 के लिए यहाँ पे लिख दीजिए 512 512। घन इकाई 512, 8 की पावर 3, 8 गुणा 8 गुणा 8। इसके बाद हम आगे देखेंगे 9 इकाई और 10 इकाई के लिए। 9 इकाई के लिए 9 गुणा 9 गुणा 9 हो जाएगा आपका 729। घन इकाई यहाँ पे भी 729 लिख दीजिए। 9 की पावर 3, 9 गुणा 9 गुणा 9। 10 इकाई का हो जाएगा यहाँ पे 1000, क्योंकि 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 1000। घन इकाई 1000, 10 की पावर 3, 10 गुणा 10 गुणा 10। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, इसको रीड करेंगे पहले। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्या 1 8 27 64 125 कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई हैं, अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहते हैं। इसके बाद जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो वह पूर्ण घन संख्या बन जाती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे नीचे दिए गए जो है वो संख्याओं के घन ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो 11 का निकालना है। तो पहले जो है वो 11 की पावर 3 यानी 11 गुणा 11 गुणा 11, आंसर निकलेगा 1331। यहाँ पे लिख दीजिए 1331। उसके बाद 12 का क्यूब करेंगे तो 12 गुणा 12 गुणा 12, ये आपका निकल जाएगा 1728। यहाँ पे भी लिख दीजिए 1728। उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका 13 का घन, यानी 13 गुणा 13 गुणा 13, जो कि आपका निकलेगा 2197। यहाँ पे भी लिख दीजिए 2197। 14 का निकालिए। 14 का घन बराबर 14 गुणा 14 गुणा 14, ये निकल जाएगा आपका 2744। यहाँ पे लिख देंगे आप 2744।
14 तक निकाल लिया। अब 15, 16, 17, 18 का निकालना है, तो उसके लिए मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करूँगी। उसके बाद हम 5th पॉइंट यानी 15 का घन निकालेंगे, जो कि होगा आपका 15 गुणा 15 गुणा 15 बराबर 3375। यहाँ लिख दीजिए 3375। छठा यानी 16 का घन, 16 गुणा 16 गुणा 16, सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4096, 4096, 4096 आ गया। 17 का निकालिए। 17 का घन हो गया आपका 17 गुणा 17 गुणा 17, जो कि आपका निकल जाएगा 4913, है ना। 4913, 4913। और लास्ट जो है वो 18 का घन निकालना है बच्चों आपको। 18 गुणा 18 गुणा 18 यानी 5832। यहाँ पे भी लिख दीजिए 5832। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया आपका। अब हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नीचे दिए गए स्थान में घन की आकृति बनाइए। तो घन की आकृति देखिए बच्चों किस तरीके की बनेगी। पहले ऐसे आप एक इस तरीके का आप एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये आपका बेसिकली घन की जो आकृति है वो ये आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों वर्कशीट को यहीं पे वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।